आज शाम को श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पापा जर्सी नहीं मिली क्या? पापा मैं ना सभी दोस्तों को बता चुका हूँ कि आप मुझे जर्सी गिफ्ट करने वाले हो, आप लेके आओगे ना? इस महाअधिवेशन में मंत्रिमंडल के विस्तार और नए मंत्रियों की नियुक्ति के ऊपर भी चर्चा की जाए। पापा जर्सी, मुझे जर्सी चाहिए, लाके दोगे ना? सीधे गाल पे कुछ लगा है क्या? विदेशी दौरे इधर इधर प्रधानमंत्री के क्या ये? के बाद नए बजट पे चर्चा की जाए। एक बार बोला ना लाके दूंगा, समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? जॉनी के लिए वो इंडियन जर्सी लेनी है, सुबह बुला था ना। बाबू, ओनर से छत के बारे में बात की? मिलने गए थे? नहीं, कल जाके मिलता हूँ। बच्चा पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है। लॉयर से मिल के आए? कल चला जाऊंगा। बिजली का बिल भी नहीं भरा? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो बाबू? हाँ, इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने, कर्जे में डूब रहे हैं हम। नेक्स्ट मंथ जॉनी की स्कूल फीस भरनी है। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बाबू? जी पापा, कोई अंकल ना घर का फ्यूज निकाल कर ले गए। चल कैंडल चलाएगा। हाँ। सीधे खड़े हो ना। अरे थोड़ा लेफ्ट हो ना, स्टिक पहुंच नहीं रही। पापा जोर से मारो, जोर से। तुम उसकी बंद कर, अच्छे से स्माइल कर। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। थोड़ा लिपस्टिक चेक कर लो, ठीक है ना? बेटा तुम चुप रहो, तुम फोटो खींचो। ये हमारी फैमिली की सबसे अच्छी फोटो होगी। खींचो खींचो। अब जा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितने जख्म दिए मैंने तुम्हें, पर इन जख्मों को मैं ही भरूंगा। हमारा परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन जाएगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि गम के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। आई लव यू सारा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हमारा परिवार फिर से एक हंसता खेलता परिवार होगा। सारा, तुम्हारी महक में मैं खो जाता हूं। तुम्हारे सामने रात रानी की खुशबू भी फीकी पड़ जाती है। ओह, अर्जुन, यू आर नेक्स्ट। अर्जुन कहाँ है? सर वो बाथरूम गया है सर। अरे अभी कैसे जा सकता है? नेक्स्ट सर, मैं बैटिंग है बुला के उसकी। कोई मजाक चल रहा है? अरे उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम इस तरफ है। सर वो दूसरे बाथरूम में गया है। ए अर्जुन, बाहर आ। अर्जुन, अरे तुझे बैटिंग के लिए जाना है। कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर यार। वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ। एक गुड लक किस। ठीक है, अब जाओ। गो। क्या कर रहा है भाई? कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर। उसे ठसका लग गया था यार, पेट थपथपा रहा था। तो ये है अच्छे बैट्समैन होने का राज। ऐसा वार्म अप मिले तो मैं भी अच्छा खेल लूं। अबे अज्जू, थोड़ा आहिस्ते बोलना, हटेली खोपड़ी है वो। क्यों? वो मुझे मारेगा? ए अर्जुन, मुझे मार मत। अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहा है? अर्जुन, कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर यार। अर्जुन, छोड़ उसे। अरे कोच चिल्ला रहा है यार। तेरी बैटिंग है, जाने दो उसे। छोड़ अरे अर्जुन क्या कर रहा है यार? जल्दी चल यार, छोड़ दे। अरे कोच इंतजार कर रहा है तेरा। चल अर्जुन, मार डालेगा क्या उसे? छोड़ इसे, छोड़ इसे। पागल है यार। कोच बहुत गुस्से में। चल, जबरदस्ती बीच में आ गया। शाम को मिलते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाला। अच्छा प्लेयर है तो क्या हुआ? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अरे कुछ बोलो ना उसको।
माना कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। लापरवाह लोगों को कामयाब होते मैंने कभी नहीं देखा। दोबारा ऐसा कुछ करते देखा ना तो बख्शूंगा नहीं तुझे। चल जा। क्या यार, कहाँ था इतनी देर से? चल हट। कमाल है। टैलेंटेड लोगों में टैलेंट के साथ कीड़ा होना जायज है। लेकिन चलता है। मैंने पूरे करियर में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा शक्ति। बात है छोकरे में। पापा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबू। ए छोटू, हाँ भाई। सॉस ले गया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें सॉस की पड़ी है? अच्छा बोलो। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? ये क्या इतना नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल लगा? सब बता दिया? ओवर एक्टिंग मत करो, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। डैडी से बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज इस तरह झूठ बोल के नहीं आ सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें शादी के लिए मना पाऊँ। तुम अगर बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। समोसा गरम है, सॉस के साथ खाओ। पी लो इसे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट बात के बीच में तुम्हें समोसा और टमेटो सॉस की पड़ी है। मेरी तरफ देखो। नो। देखो ना मेरी तरफ। नो। मेरी बात सुनो। समोसे ठंडे हो रहे हैं, दोनों मिलके खा ले। अर्जुन। आजा। नो, इस लड़के से तुम्हारा मैरिज नहीं होगा। पापा, आप उसे जानते तक नहीं है, एक मौका तो दीजिए उसे। सारा, अगर तुम दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी बनाएगा तो हमारा सोसाइटी क्या बोलेगा? डिसूजा साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं। धर्म और समाज इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए होते हैं। गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। और अर्जुन का कोई कैसे नहीं है, मैं उसके पिता जैसा ही हूँ। उसको बोलो कन्वर्ट हो जाए। नहीं पापा, वो नहीं होगा। नो, वो जैसा है मैं उसे वैसा ही पसंद करती हूँ। सारा, मैं नहीं चाहती कि वो कन्वर्ट हो। नो, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक तरह से देखा जाए तो पापा भी अपनी जगह सही है। तुम इसका पीछे इतना पागल काहे को है? ये सिर्फ एक लोकल प्लेयर है और कुछ नहीं। इसका अंदर अगर टैलेंट होता तो आज ये नेशनल टीम में होता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? अर्जुन को खेलते हुए कभी देखा है आपने? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? ये सब क्या है? सर चलिए। सर जोड़ रही है, क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कभी। सारा तुम किधर जाता है? वेट। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम क्रिकेट कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारी जान है। नहीं सारा, क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। ये लो, जाके चेकिंग करो। ठीक है साहब। ज्यादा प्यार किससे? इससे या मुझसे? तुमसे। हैप्पी बर्थडे। जाग जाएगा।
थैंक यू। लॉयर के पास चले जाना, प्लीज मत भूलना। आजकल तुम लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी शिफ्ट का टाइम क्या है? 8 o'clock सर। और अभी कितने बजे हैं? आई एम सॉरी सर, कल रात लाइट चली गई थी। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं है। वक्त पर नहीं आ सकती हो तो जॉब छोड़ दो। मुझे ये फालतू के बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर। ऑल ऑफ यू गेट बैक टू वर्क। जाने दो सारा, पता है ना सर कैसे हैं। हाँ चलो। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस आजकल मैं अर्जुन से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी हूँ। पहले गुस्सा करती हूँ, फिर चिल्लाती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, भाई सब है तेरे मसाला मिल्क में। तू तो बहुत लकी है। 2 साल से बेरोजगार हूँ। कोर्ट के चक्कर में चट्टी भी बिकने वाली है। नया काम शुरू करने की उम्र नहीं रही और 4 टुकड़े ड्राई फ्रूट के मिलने पर तू बोलता मैं लकी हूँ। लकी नहीं बोलो तो और क्या बोलो? मेरे में तो सिर्फ छिलके आए। अच्छा, थोड़े पैसे चाहिए थे यार। अगले महीने तुझे दे दूंगा। भाई मेरे से ऐसी कोई झूठी उम्मीद मत रख। तू भिखारी के पास मिल जाएगा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये मसाला मिल्क, इसके पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं है तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा बे? मेरे बाप ने क्या घर पे मनी प्लांट लगाया है? पापा सही बोलते हैं, सारे दोस्त पैसों के भूखे होते। पहले का तो ध्यान नहीं अभी तक। वकील साहब, इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया। फिर काहे आए हो? मदद मांगने। इसे देख रहे हो, आज ये असिस्टेंट ज्वाइनिंग किया है। पुराना असिस्टेंट जो है प्रेग्नेंट हो चुका है, छुट्टी पर है। अरे हमने कुछ नहीं किया, शादीशुदा ठीक नहीं वो भी पता नहीं है। नहीं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन वो लड़की ज्वाइन हुई थी उसी दिन ये केस लाया था। तभी कहा था 50,000 अरेंज करके लाओ, तुम्हारा जॉब तुमको वापस दिला देंगे। 2 साल से कह रहे हैं। ईमानदार है ना, चक्कर काटते रहो बेटा। सर ईमानदारी के अलावा इसके पास और कुछ नहीं है सर, प्लीज आप। पर पैसे किस बात के दूं सर? मैं तो बेकसूर हूँ। लगता पैसे अकेले हम खाएंगे? कुछ नहीं बचेगा। पुलिस को देना है, ऑडिटर, इंस्पेक्टर साहब, चपरासी तक को देना पड़ेगा। हमारे पास चिल्लर बचेगा, भिखारी हैं हम। अरे तोहरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब के सब आराम से जॉब कर रहे हैं। ईमानदार मुंह कहला, बेईमानी का बोलबाला। समझ गए कि नहीं? समझ गए। कहा समझे? रिश्वत के इल्जाम की वजह से इसकी जॉब गई थी सर। अब जॉब वापस लेने के लिए भी इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। पैसा हो ना हो लेकिन चर्बी बहुत चढ़ा है। नौकरी की जरूरत है। 10 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अरे उनके जॉब का पता नहीं है, तुम क्या चीज हो?